तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट उस लड़की के एकेडमी का मेंबर बन जाता है। एकेडमी में जैसे आता है तो एकेडमी के जो बाकी लोग हैं ना वो एकदम डरने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार वो टीचर आने वाला है, भाई मुझे डर लग रहा है, भाई क्या करूँ, मर जाऊँ क्या। दूसरा भी कहता नहीं यार मैं बोल दूंगा कि मेरे को टट्टी लगी हुई है। तीसरी लड़की थी वो तो बेहोश होने का नाटक करती है, तो लड़का भी कहता मैडम यार बेहोश होने का नाटक ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक टीचर का इतना डर कैसे हो सकता है, कौन ये टीचर। लड़की कहती है भाई टीचर भाई बड़े खतरनाक आदमी है, छोटी सी छोटी बात पे सजा देते रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमको भी सजा मिला। ये कहती मुझे सजा मिला, भाई रोज बात बात पे मुझे सजा देते रहते हैं, आए हाय मज़ा ही आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, सजा लेने पे इसको मज़ा आ जाता है, ऐसा कैसे। टीचर आ जाता है और कहता है सुनो सब लोग जल्दी से खड़ा करो अपने आप को। ये भी कहती है टीचर आ गया टीचर आ गया, टेंशन यहाँ पे दो। तो ये टीचर यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर उसको एनालाइज करता है तो 25 लेवल का आदमी था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता वाह यार 25 लेवल का आदमी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान जाता है और कहते एक सेन तू ही है ना यार जिसने कल हमारी क्लास की लड़की को बचाया भी था उन गुंडों लोग से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यहाँ जंग मेरा नाम है। वो भी कहता चल बेटे आ जा, एक एक हाथ हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सर जी अरे रुको यार, लेकिन वो नहीं रुकता, वो अटैक किए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर हर अटैक डॉज किए जा रहा है और कहता है सर आप टीचर यहाँ पर हो 25 लेवल के और मैं छोटा सा नुबड़ा यहाँ पर हूँ, भाई ऐसे कैसे लड़ोगे। वो भी कहता नहीं कल जब हमारी अकेडमी की बच्ची ने छोटा सा डेमो दिखाया, तूने डेमो दे के सीख लिया, तो अब भाई तू मेरा डेमो यहाँ पे सह के दिखा। डायरेक्ट मुंह पे मुक्का मारने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी टूट गया मेरा मुंह टूट गया। लेकिन टीचर रुक जाता है और कहता है शाबाश मेरे बेटे, मैं तो बस तेरा टेस्ट यहाँ पे ले रहा था और तू पास हो गया, यू आर सो फकिंग सुपर टैलेंटेड। कल जो तूने फिश टेक नहीं देखी थी, मैं इस लड़की ने सिखाया था, लड़की खुद नुबड़ी है, इसे खुद कुछ नहीं आता, टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं हूं ना भाई, मैं तुझे अच्छे से डिटेल में सिखा दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया। फिर टीचर बाकी बच्चे लोग से कहता बाकी बच्चे लोग है तुमने अपना काम नहीं किया तो चलो यार अब मैं तुम्हारी भरदम क्लास यहाँ पे लेता हूँ। तो उनको भर भर के गालियाँ सुनाने लग जाता है। लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती सुनो ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता बोलो ना। वो भी कहती है टीचर ने बोला ना वो तुमको सिखाएंगे, तो जब वो तुमको सिखाएंगे तो क्या अकेले में तुम मुझे सिखा सकते हो क्या, क्योंकि टीचर कभी मुझे भाव नहीं देते, वो बस मुझे सजा देते हैं, कभी सिखाते नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार एक लोहार की दुकान है मैं वहीं पे काम करता हूँ आ जाना। वो भी कहती शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता हुआ क्या लड़की यहाँ पर है बड़ा काम आएगी मेरी। अब आते कुछ समय बाद जब ये लोहार की दुकान में था, हमारा मेन कैरेक्टर उसको सिखा रहा था, उससे हो ही नहीं रहा था, गड़बड़ हो जाता है, कभी नीचे गिर जाती है कभी ऊपर गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि इसके लिए ही भाई टीचर इसको सिखाता यहाँ पे नहीं होगा। चलो यार वो सारी बातें सही है लेकिन मैंने यहाँ पे सीख लिया। और ये जो बीस्ट किंग फिस्ट है भाई मानना पड़ेगा क्या टेक्निक है भाई, ये तो मेरे लेवल बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। उतने में जो मालकिन थी ना लाल वालों वाली वो आ जाती है, वो कहती जंग देखो मैं वापस चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार क्वेंग तुम यहीं पर रुको मैं आता हूँ। क्वेंग इस लड़की का नाम है। तो ये जाता है, वो भी कहती क्या हुआ है इतना टाइम कहीं को यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता कुछ भी नहीं, आप मिशन पे गई थी ना हो गया। ये भी कहती मिशन छोड़ के आना पड़ा यार, मिशन है ना भाई बुल्फ का था, और भाई क्या बुल्फ यहाँ पे थे, हमने बहुतों को मारा लेकिन अचानक से पूरी टीम यहाँ पर आ गई, हम लोग बच नहीं पाए लेकिन हम लोग भागे और भाग के छुप गए। लेकिन देखो रास्ते में मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला, तुम यहाँ पे लोगे क्या, बढ़िया तुम्हारे लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ये क्या है, एक सेकेंड ये तो वाइंड जेम यहाँ पर है ना। वो भी कहती है वाइंड जेम है, तुमको तो लगता है इसके बारे में बहुत मालूम है। वो जैसे अपने हाथों में लेता है ना वैसे इसको आवाज़ आती कह रहे ये तुम क्या कर रहे हो आराम से, अच्छा रुको रुको मैं टांगे यहाँ पे फैलाती हूँ। फिर दूसरी आवाज़ आती कि भाई आलू पुलाव ले लो आलू पुलाव ले लो आलू पुलाव ले लो। फिर तीसरी आवाज़ यहाँ पर आती है कि चलो यार आज है ना मज़ा ही आ जाएगा। तो सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है एक सेकेंड मुझे ऐसा क्यों लगता है ये आवाज़ ना पब्लिक द्वारा यहाँ पे आ रही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी यहाँ पे मिली थी, उस एबिलिटी का नाम था विस्पर ऑफ वाइंड। इसके द्वारा ये क्यों ना कितना दूर यहाँ पे रहे, दूर दूर की आवाज़ ना इसको क्लियर तरीके से आएगी। तो ये भी खुश हो जाता है कि अच्छा ये एबिलिटी तो बड़ी कमाल की यार। तभी इसको ना ये आवाज़ आती है कहते हुए जो इल्लू है ना उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है उसको मारने वाले उस दुकान के अंदर यहाँ पर है, और दुकान के अंदर अभी के लिए 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। हमारे ख्याल से हमें अटैक करना चाहिए, लड़के को तू मारना और लड़की को ना मैं यहाँ पे मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है शूट यार 2 सिलेक्शन फॉक्स का नज़र
हमारे पर है और हमको मारना चाहते हैं। शिट, नहीं नहीं भाई डर लग रहा है। तो वो जो लड़की थी शीशी, उसको टोकन द्वारा मैसेज दे देता है। वो नहा रही थी, वो भी नोटिस करती, शिट लगता है जांग मुसीबत में, बचाने जाना पड़ेगा। जांग की ओर आते हैं, वो सोचते मैंने शीशी को मैसेज यहाँ पे भेज दिया है, आई डोंट नो उसको आने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप यहाँ पे बैठे रहूँगा, भाई मुझे भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। पीछे से ये भी कहती क्या हुआ, तुम घबराए हुए लग रहे हो। ये भी कहता ना ना क्या ना भाई आपको भूख लगी है, खाना यहाँ पे खाना है ना, तो जाओ यार अपने अंकल के साथ यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए शाही पुलाव लेकर आया। ये भी कहती सच्ची में, अरे यार तू जल्दी से लेकर आ, मैं तेरा वेट यहाँ पे करती हूँ। तो वो निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता अभी इनको भेज देता हूँ, वरना उनके चक्कर में बेचारी ये मुसीबत में आ जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये क्वेन के पास आता है, क्वेन भी कहती ये देखो और ये देखो मैंने सीख लिया, कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेकार है, बाद में तुमको सिखाऊंगा चलो। वो भी कहती मगर कहाँ। उतने में फॉक्स आ जाते हैं और कहते क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक लेट हो गया, शिट यार वो लोग यहाँ पे आ गए। उसको देख के क्वीन कहती है अरे मम्मी पापा आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा कहता है दूर यहाँ पे रहो। वो भी कहती मगर क्यों, ये दोनों तो मेरे मम्मी पापा है, यानी इस बार वो दोनों बीस्ट और कोई नहीं बल्कि क्वीन के मम्मी पापा थे। जाहिर सी बात है उसको मम्मी पापा लग रहे, लेकिन रियलिटी में फॉक्स है और एक 15 लेवल पे थे और दूसरा 16 लेवल पर है। तो मम्मी पापा भी कहते हैं हम तेरे मम्मी पापा, क्या हुआ, ये हमको देख के इतना डर का ही हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं, मैं आपसे डर यहाँ पे नहीं रहा। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, इन दोनों ने क्या कर दिया, पूरा खाई बना दिया था और दोनों मम्मी पापा हमला करने को तैयार थे। बेटी पूरा डाउट में कि मम्मी पापा ये क्या कर रहे हो। लड़का भी कहता है टेंशन ना लो, मैं मुझे बस टाइट से पकड़ लो। टाइट से पकड़ के उसको जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे लेकर जाता है, काफ़ी दूर यहाँ पे गिराता है। वो भी कहती है यार यू ऑलराइट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस आई एम ऑलराइट, हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। ये भी कहती है मगर क्यों, वो तो मेरे मम्मी पापा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये दोनों सिलेक्शन बीस्ट यहाँ पर है, संभल के रहने का, म्यूटेंट बीस्ट। तो मम्मी पापा भी कहते हो शिट यार उसने तो हमको पहचान लिया, लगता तो हमको देख सकता है, अगर ऐसी बात है तो उसको जिंदा रख के कोई मतलब नहीं है, मारो इसे। इतना बोल के अटैक करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता भाई एक 15 लेवल एक 16 लेवल, भाई मैं नहीं टिक पाऊंगा इनके आगे। जो बेटी यहाँ पे थी ना, बेटी को पकड़ लिया जाता है। तो बेटी भी कहती मम्मी पापा ये क्या कर रहे हो, मतलब मम्मी पकड़ी हुई थी और पापा लड़ाई कर रहा था। उतने में जो शीशी है ना, शीशी आ जाती है और कहती तुम दोनों नीचे हटो, मैं अटैक करने वाली हूँ। तो एक एक करके ना माँ बाप दोनों पे अटैक करती है और दोनों को यहाँ पे ख़त्म कर देती है और पूछती है बताओ तुम दोनों सही हो ना। तो क्वीन कहती नहीं मेरे मम्मी पापा, तुमने मेरे मम्मी पापा को काहे को जान से मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, वो सिलेक्शल बुल्फ यहाँ पे थे, खतरनाक म्यूटेंट बीस्ट। ये भी कहती नो वे ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे मम्मी पापा थे, तुमने मेरे मम्मी पापा को जान से मार डाला। तो ये भी कहता नहीं यार वो लोग रियल 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 वाले सिलेक्शन बीस्ट थे, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे। ये भी कहती झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। हमारा मेन कट्टा कहता है शीशी कुछ भी करके इसको दिखाओ ना यार। ये भी कहता मैं क्या करूँ यार, वो बच्ची अभी छोटी यहाँ पर है और छोटी बच्ची मरने के बाद भी डेड बॉडी देख के भी पहचान नहीं सकती कि भाई रियल इंसान थे या फॉक्स यहाँ पे थे, समझे कि नहीं समझे। हमारा मेन कट्टा सोचता अच्छा तो दुनिया में इकलौता मैं ही बंदा हूँ जो डेड रहे या जिंदा यहाँ पे रहे, मैं देख के यहाँ पे पता लगा सकता हूँ। अरे यार तुम्हारे रियल मम्मी पापा बहुत पहले मारे जा चुके थे और इन दोनों ने उनकी जगह यहाँ पे ले ली थी, कब से तुम इन दोनों के साथ यहाँ पे रह रहे थे और यही सच्चाई है। वो भी कहती मगर कैसे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। अब आते भाई लुओ की ओर, यहाँ पे लुओ को आइडिया लगता भी मर गया, 2 लोग और मर गया लगता है। हमारे सच्चाई के बारे में ना किसी न किसी को तो आइडिया यहाँ पे लग चुका है, तो बोलो यार क्या करें। तो दूसरी कोई फॉक्स कहती है कि भाई हम लोग इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, जो बाकी जो भी इंसान है ना एक बार में मार के ख़त्म कर देते हैं। तो दूसरा फॉक्स कहता ना ना ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऐसा कर देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।